मान लीजिए आप राशन खाते हैं। राशन तो आप सेहत के लिए खाते हैं, ठीक है। राशन खाना अलग बात होगी। लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं? इसमें बस दो ही कारण है, या तो आप बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, या तो आप किसी और के लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे होंगे तो आप अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो आप उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के सेहत के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे का सपना पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बिजनेस का सिस्टम है। या तो आप इसे अपने लिए करेंगे, या तो आप दूसरे के लिए। लेकिन दो, आप किसी जिसके लिए भी करें, आप दोनों में ही इसमें दूसरे का ही फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। अगर आप ये अपने लिए भी कर रहे हैं ना, तो भी दूसरे का भी और आपका भी फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फायदा होगा। ये नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बस हमारा फायदा होगा, किसी और का नहीं। ऐसा नहीं है। इसमें सबका फायदा है। क्या जो आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एक मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास समय है। आप फील्ड में गई हैं, लेकिन फील्ड में गई हैं या नहीं गई हैं, लेकिन घर पे अगर आपके पास समय है, तो या तो आप फील्ड में निकल जाइए, या तो आप घर पे ही ट्रेनिंग कीजिए। मतलब बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। या तो आप अब अपने घर के परिवार को सामने बैठा के ट्रेनिंग ले सकते हैं। या तो उनके पास समय नहीं है, तो आप आप बस अपना ट्रेनिंग लेते रहिए। आप बोलते रहिए। और आप बस ये अनुमान लगा सकते हैं कि सामने कोई बैठा है और आप उन्हें बता रहे हैं। मान लीजिए कि वो सामने वाला स्टूडेंट है और आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कहते हैं ना, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, मतलब आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, बिजनेस की चिंता मत करो। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, आप किसी के पास जाओगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आवाज आएगी कि उसे बता दो, उसे सिस्टम के बारे में बता दो। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और एक और लाइन है, जहां पे हम खड़े रहते हैं, वहां से ही लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ा देंगे, आप बिल्कुल टैलेंट हो जाएंगे। बिल्कुल टैलेंट हो जाएंगे, मतलब हर एक सवाल का जवाब देना आपको आ जाएगा। तो आप आपकी लाइन ये बन जाएगी कि जहां पे आप जाओगे, जिस जगह पे जाओगे, बिजनेस वहां से ही शुरू होगा। तो ये एक लाइन है। तो आप अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको समय का पालन करना पड़ेगा। समय का पालन कैसे करेंगे? आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम में ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा। जैसे मैंने भी अपना टाइम टेबल बनाया है कि इस टाइम में ये काम करूंगी, इस टाइम मैं बाकी घर के काम करूंगी, इस टाइम मैं फिर अपनी पढ़ाई करूंगी, इस टाइम मैं बिजनेस पे के लिए काम करूंगी। मैंने अभी अपना टाइम टेबल बनाया है। तो बस टाइम टेबल को बनाना काफी नहीं है, उसका पालन करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप समय का पालन करेंगे, तो समय आने वाले समय में समय भी आपका पालन करेगा। आप समय की कदर कर रहे हैं, तो जब आने वाले टाइम में समय आपकी कदर करेगा। तो ये है, कहते हैं ना, अगर अगर हम अच्छा काम करेंगे, तो हमारे पास भी अच्छा ही होगा। हम किसी और का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हम किसी और का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। वैसे ये समय का खेल है। अगर आप समय की कदर करेंगे, समय का पालन करेंगे, तो आने वाले टाइम में समय खुद आपका कदर करेगा, समय खुद आपका पालन करेगा। तो ये है। और आप फील्ड में निकलते हैं, कठिनाइयां तो आएंगी। ये तो मैंने समझाया ही था कल। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन एक और बात ये जरूर रखना, जब भी कठिनाई आए, ये अपने मन में जरूर रखना कि जितनी बड़ी कठिनाई होगी ना, उस
उसका जो रिजल्ट होगा वो उतना ही बड़ा होगा। मान लीजिए ये एक, आप अपने घर की छत पे चढ़ जाओ, घर के छत पे चढ़ जाओ, कितनी कठिनाई सहनी पड़ेगी, बस 15 पौड़ी, 15 पौड़ी चढ़ना पड़ेगा आपको बस घर के छत के ऊपर जाने के लिए बस। लेकिन आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको 100 600 1000 पौड़ियां चढ़नी पड़ेगी आपको। 1000 से तो कम हो ही नहीं सकता अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। और ये बताइए, जब आप छत पे चढ़ेंगे आपको कैसा नजारा दिखेगा, और जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपको कैसा नजारा दिखेगा। तो अगर आपको अच्छा नजारा चाहिए तो आपको मेहनत भी और कठिनाई भी उतनी ज्यादा ही करनी सहनी पड़ेगी। अगर अगर आपके अगर आप कम कठिनाई सहते हैं, मान लीजिए आपके पास बस थोड़ा सा ही दुख है, तो जब वो कहते हैं ना, दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, आपके पास थोड़ा सा दुख है, अब दुख के बाद सुख तो आएगा ही। तो जब दुख के बाद सुख आएगा, अब ये थोड़ा सा दुख है, जब सुख आएगा तो आपको सुख उतना बड़ा महसूस नहीं होगा, लगेगा छोटा सा ही है, क्या कर लेगा सुख। मतलब जब आप मान लीजिए कोई रेस हो रही है, दौड़ते हैं ना, दौड़ने वाली रेस हो रही है, आप उसमें दौड़ रहे हैं, आप उसमें अपनी मेहनत से दौड़ेंगे, उसका मजा अलग होगा। अगर आप चीटिंग करके दौड़ेंगे तो उसका मजा अलग होगा। आप मान लीजिए आप चीटिंग करके दौड़ रहे हैं और आप फर्स्ट हो गए चीटिंग करके, लेकिन आपको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करके दौड़ रहे हैं, मेहनत करके फर्स्ट आ गए, उसका आपको अंदर इतना मजा आएगा ना कि आपसे रह ही नहीं जाएगा। आप सोचेंगे सबको बता दूं देखो मैं कामयाब हो गया। तो जितनी ज्यादा कठिनाइयां आती है ना, नजारा उतना ही अच्छा होता है। जितनी ज्यादा कठिनाई सहोगे उतना ही अच्छा मंजर होगा। जैसे ये पहाड़, अगर आप छोटे पहाड़ पे चढ़ेंगे, बस बस इतना ही दूर का आपको नजारा दिखेगा, बस थोड़ी दूर का आपको नजारा दिखेगा। लेकिन आप बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे तो पूरा नजारा आपको दिखेगा। जैसे आप श्री वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे, वहां पे भी जाके आप पता लगा ही सकते हैं